Friends, good morning to all of you. Today we are going to start again passive voice. जैसा कि आपको पहले पैसिव वॉइस के बारे में एक वीडियो कालांश में आपने देखा है, उसको निरंतरता देते हुए हम आगे और भी इसके रूल्स हैं उनको आगे आपको बताएंगे। और पिछला जो हमने पढ़ा दिया है उनको थोड़ा सा ओरली में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो सुने आप कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हमने ये कहा था कि वाच्य दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ये क्या होता है भैया? एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो बात को कहने के दो तरीके हैं। जैसे हम यूँ कहते हैं हम सब्जी खरीदते हैं या हम सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं, और दूसरा हम इसको ऐसे कहें कि सब्जी मंडी से या सब्जी मंडी से खरीदी जाती है, हमारे द्वारा खरीदी जाती है। इसको कई बार नहीं भी बोलते हैं। और राम ने रावण को मारा था, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मारने वाला कौन था? राम। अगर इस बात को राम ने रावण को मारा था, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि रावण राम के द्वारा मारा गया था, तो ये पैसिव वॉइस है। किसी कार्य को किसी के द्वारा दर्शाना, तो वो पैसिव शो करता है अक्सर करके। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हमें पेपर में एक्टिव वॉइस आता है, पैसिव बनाना होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के हमने नियम आपको 4 नियम करा दिए थे। पहला नियम यह था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। विशेष परिवर्तन सर्वनाम के शब्दों में होता है। सर्वनाम के शब्दों की मैंने लिस्ट बनाई थी। जैसे कि आई को अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मी होगा, और मी को अगर सब्जेक्ट ला रहे हैं तो आई हो जाएगा। बी का अस, अस का बी, यू का दोनों पक्षों में यू रहता है, कि इसलिए कि यू सब्जेक्ट भी और यू ऑब्जेक्ट भी है। ही का हेम, हेम का ही, सी का हर, हर का सी, दे का देम, देम का दे, इट का इट और नेम का नेम। तो ये आपका क्या हुआ साहब? हमारा जो है पहला एक नियम है, और वो किससे संबंधित है? कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। 2 नियम हमारे ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने वाली बात है। दूसरा यूँ मान लें आपके एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तीसरा नियम ये मान लें आप, जिस कर्ता को कर्म बनाते हैं उससे पहले बाई लगाते हैं। ठीक है ना? जिस कर्ता को कर्म बनाते हैं उससे पहले क्या लगाते हैं? अक्सर बाई लगाते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं वाई के अलावा अन्य प्रपोजिशन लेती हैं। फिर चौथा नियम हमने ये बताया था आपको, एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस परिवर्तन होता है, लेकिन 12 टेंसेस में से केवल 8 टेंसेस का ही पैसिव बनाया जाता है। अब 8 टेंसेस कौन से थे? 3 प्रेजेंट के हैं, 3 पास्ट के हैं, 2 फ्यूचर के हैं। यानी 3 जो लास्ट वाले होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इनमें ऑलरेडी भी फॉर्म कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता। तो टेंस परिवर्तन वगैरह अपन नहीं सीख सकते, तो हमें टेंस परिवर्तन आना चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो यहाँ पर देखें आप, टेंस परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बतलाऊं कि कोई भी इंडेफिनेट टेंस है, कौन सा टेंस? इंडेफिनेट, वो हमेशा पैसिव में। एक्टिव में इंडेफिनेट है तो वो पैसिव में क्या होगा? एक्टिव में इंडेफिनेट है तो पैसिव में क्या होगा? कंटिन्यूअस की क्रिया लेगा। वो किसकी क्रिया लेगा? कंटिन्यूअस की क्रिया लेगा। इंडेफिनेट कंटिन्यूअस में जाएगा। दूसरा है कि कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस में आईएनजी जो लगी आती है तो वो हमारी कंटिन्यूअस की क्रिया रहती है, और उसमें आईएनजी जो है वो बीइंग में चेंज हो जाती है। आईएनजी किस में चेंज हो जाती है?
विंग में चेंज हो जाती है सर। तो 3 हमारे इंडेफिनेट हैं और 2 हमारे कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो 3 और 2 5 हो गए। तो फिर रह क्या गया हमारे लिए? हमारे लिए रहने वाली जो बात है वो है आपका परफेक्ट। ठीक है साहब। परफेक्ट में, परफेक्ट से क्या बनता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया आ जाती है इधर। माना कि इसमें क्या आता है? हैज या हैड आते हैं। तो यूं करके अपन अगर टेंस हमें क्लियर हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में टेंस याद कर सकते हैं अपन। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? इंडेफिनेट को कंटिन्यूअस की क्रिया में लेते हैं, कंटिन्यूअस प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाता है, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी इसमें जो सहायक क्रिया होती है उसमें प्लस बीन हो जाता है। ये हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें टेंस याद करना है और बगैर टेंस के तो अपन नहीं सीख सकते पैसे। तो 4 नियम हो गए। अब नियम नंबर आप 5 में देखोगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 लें अपन, और वो इस प्रकार है। यदि किसी एक्टिव वाक्य में, यदि किसी एक्टिव वाक्य में यदि किसी एक्टिव वाक्य में someone, somebody, anyone, anyone, anybody, everyone, everybody, police, pupil, children। छोड़ो इसको। आदि में से, आदि में से कोई भी सब्जेक्ट, आदि में से कोई भी शब्द, कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो आदि में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव बनाते समय इन्हें वाई लगाकर नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना? अर्थात ना तो वाई लगाते हैं और ना इन शब्दों को लिखते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से ना इन शब्दों को लिखते हैं। अब ये साहब आपका काम हो गया।
इसके बाद देखिए आप 9 शब्दों को लिखते हैं। सेंटेंस है जैसे someone has stolen my book। someone has stolen my book, तो ये जैसे सेंटेंस है हमारा someone has stolen my book, तो someone एज ए सब्जेक्ट है, has HVMB और my book ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माई बुक को सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट है माई बुक हैज बीन स्टोलन, यानी इसको नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी सब्जेक्ट माना जाता है। इन्हें कैसा माना जाता है, अननेसेसरी सब्जेक्ट। दूसरा देखिए pupil मेक मिस्टेक्स, ठीक है ना। पीपल मेक मिस्टेक अर्थ है कि लोग गलतियां करते हैं। मेक ए मिस्टेक होता है वैसे गलती करना, लेकिन जब इसको प्लूरल कर दिया तो मेक मिस्टेक्स आएगा। तो पीपल यहाँ सब्जेक्ट हुआ, मेक वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिटी, और मिस्टेक्स क्या है, गलतियाँ। तो बनाएंगे कैसे, मिस्टेक्स आर मेड, कहने का मतलब ये होता है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। पीपल गलती करते हैं या गलतियां हो जाती हैं, तो गलती करने वाला कौन है, तो इंसान के लिए इशारा किया है। तो इसे बाय पीपल लिखना, या किसी ने मेरी पुस्तक को चुरा लिया है तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसको बाय समवन का मतलब क्या, किसी ने, तो ये कहना कोई उचित नहीं है। उसमें यही है कि मेरी पुस्तक चुरा ली गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर 5 है। दोबारा से एक बार फिर सुन लें। यदि किसी एक्टिव वाक्य में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन आदि में से, इनके अलावा यू देवी कर्ताओं को कई बार दे और वी तो कई बार मानते हैं, तो इनको आप क्लियर माने कि इनको तो अपन को लिखते ही नहीं। इसका दूसरा नियम यह है कि आप जिस कार्य को जो करने वाला है उसमें हम यूँ कहें, इसको किसान खेत को जोतता है, तो या खेत जोता जाता है, तो अब इसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि खेत जोता जाता है, किसके द्वारा जोता जाता है, तो वाई द फार्मर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार के ये आपके क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट वर्ड हैं। तो आदि में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो पैसे बनाते समय इन्हें वाई लगाकर नहीं लिखा जाता, अर्थात ना तो वाई लगाते हैं और ना ही इन शब्दों को लिखते हैं। तो समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो माई बुक हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ पर समवन को नहीं लिखा वाई लगा के। पीपल मेक मिस्टेक्स, वो लोग गलतियाँ करते हैं, तो मिस्टेक्स आर मेड, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसके लिए कंटिन्यूअस की क्रिया क्या ली उसने, तो ऐसी एस फर्स्ट फॉर्म को इजारा में चेंज अपन करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर है आपका 6। रूल नंबर 6, यदि किसी वाक्य में, और वो भी यदि किसी एक्टिव वाक्य लिख लो, यदि किसी एक्टिव वाक्य में नो वन, नोबडी, नन, ये 3 शब्द हैं हमारे। यदि किसी एक्टिव वाक्य में नो वन, नोबडी, नन आदि में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में
दिया गया हो तो पैसे बनाते समय इन्हें भी वाई लगाकर नहीं लिखा जाता है, लेकिन पैसे वाक्य को इनके हटाने पर नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है सर। माना कि देखिए बात यह है कि यदि किसी एक्टिव वाक्य में नो वन, नोबडी, नन, इन 3 शब्दों में से कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट है, आदि में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो पैसिव बनाते समय इन्हें वाई लगाकर नहीं लिखा जाता है, लेकिन पैसिव को इनके हटाने पर नेगेटिव बनाते हैं। पैसिव को इनके हटाने पर कैसा बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सेंटेंस है हमारा नोबडी हेल्प्ड मी। सेंटेंस क्या है? नोबडी हेल्प्ड मी। तो नोबडी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड एमबी सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को अपन आगे पीछे करने का नियम है, तो मी को हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की एच भी लेगा, तो आई वाज नॉट और हेल्प, ये बना है। तो ये हमारा रूल नंबर 6 था। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं, इनको हम उनमें भी लिख सकते थे समवन समबड़ी के साथ, लेकिन उनका पॉजिटिव सेंस होता है और उनका नेगेटिव सेंस होता है। तो नेगेटिव सेंस के लिए अपन क्या करेंगे? नेगेटिव सेंस के लिए ये है कि हट तो ये जाएंगे, लेकिन अपने साथ पैसिव में अपना थोड़ा, जिसको इफेक्ट कह सकते हैं, प्रभाव छोड़ जाते हैं, तो वो नेगेटिव बना देते हैं वाक्य को। ये है। अब रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है? यदि किसी एक्टिव वाक्य में कोई मॉडल ऑक्सिलरी अर्थात विधि सूचक सहायक क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी दी गई हो, तो पैसिव बनाते समय इनके साथ वी जोड़ देते हैं। और मॉडल वर्ब के साथ पहले से ही हैव जुड़ा हुआ हो।
हुआ हो तो बीन जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ देते हैं उसके साथ? बीन जोड़ देते हैं। ठीक है ना। रूल नंबर 7 है, यदि किसी एक्टिव वाक्य में कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी गई हो तो पैसिव बनाते समय इनके साथ बी जोड़ देते हैं, और मॉडल वर्ब के साथ पहले से ही हैव जुड़ा हुआ हो तो बीन जोड़ देते हैं। तो यानी मॉडल हमारी जो है मॉडल वर्ब्स हैं वो कितनी है? 13 है। फुल इन नंबर्स संख्या में जो कुल हैं, टोटल इन नंबर्स कह सकते हैं, तो कितनी है? 13 है। और उन 13 में हमको पैसिव बनाते समय दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो सिंपल मॉडल वर्ब आती है और एक मॉडल प्लस हैव ऑलरेडी हो, तो उसके साथ क्या होगा? तो देखिए कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं। हालांकि मॉडल्स हमारे सिलेबस में भी है, हमको पढ़ना है इनको। देखिए मॉडल वर्ब्स हैं हमारी मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare. These are 13 मॉडल वर्ब्स। तो ये कितनी है? टोटली 13 मॉडल सहायक क्रियाएं हैं। कितनी सहायक क्रियाएं? मॉडल सहायक क्रिया 13। तो यदि ये पैसिव में आते हैं, इनमें से कोई सा ही आए, किसी एक से मतलब नहीं है, किसी से भी आपको वाक्य आ सकता है। तो किसी से भी वाक्य आएगा तो इसमें अपन क्या करेंगे? प्लस बी कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? प्लस बी कर देंगे। और यदि इनके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? ऑलरेडी हैव जुड़ा हुआ। क्या हो? हैव जुड़ा हुआ हो, तो इसके साथ अपन क्या कर देंगे? बीन कर देंगे। दोबारा से सुन लें एक बार फिर से कि मॉडल के दो स्वरूप हमको मिलते हैं। एक तो सिंपल मॉडल वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो कैन के साथ डायरेक्ट एम बी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आई कैन स्पीक इंग्लिश में अंग्रेजी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। ठीक है ना। तो अंग्रेजी बोल सकना, तो इसमें क्या है कि कैन और स्पीक। और एक है शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव, विल हैव। ये सारे मॉडल से अपने साथ हैव भी लेते हैं। तो जब ये अकेला मॉडल आता है तो इसके साथ बी जोड़ना ही टेंस परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मॉडल्स के साथ ऑलरेडी हैव जुड़ा हुआ है। मॉडल्स के साथ क्या जुड़ा हुआ? ऑलरेडी हैव जुड़ा हुआ है। तो हम अपनी तरफ से टेंस परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? वी फॉर्म में चेंज बीन कर देंगे इसको। ठीक है ना। जैसे कि आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखें। जैसे सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये जैसे आपका सेंटेंस है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। कैन मॉडल सहायक क्रिया है। स्पीक एम ई फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर क्या करना है? चेंज करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश को हम यहाँ लिखेंगे। तो इंग्लिश कैन बी, तो इंग्लिश को सबसे पहले फिर कैन बी स्पोकन और बाई मी। जिस कर्ता को कर्म बनाते हैं उससे पहले क्या लगा देते हैं अपन? वाई लगा देते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ। दूसरा देखिए कि ये अकेला मॉडल था, मॉडल के साथ एम बी है, मॉडल वर्ब है, और ये एम बी फर्स्ट फॉर्म है। तो अकेला जब मॉडल आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल के साथ जब हैव आता है तो इसके साथ क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा क्या है?
जैसे ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ये सेंटेंस वाक्य का अर्थ है ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपने कार्य को समाप्त कर चुका होगा। तो ये वुड हैव और फिनिश्ड एम भी थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, इसकी एच भी है। तो अब इसको अपन चेंज करें तो कैसे करेंगे, हिज वर्क वुड हैव बीन, हिज वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड और वाई हिम। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन गया। ही वुड हैव बीन, ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, तो हिज वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वुड हैव के बाद में क्या आएगा, इसमें हमने क्या परिवर्तन किया, बीन लगा दिया। इसमें क्या किया था, केवल बी किया था। और यहाँ फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी, तो फिनिश्ड ही थर्ड फॉर्म है और ही को ऑब्जेक्ट के रूप में वाई हिम करके अपन लिखते। तो ये हमारा रूल नंबर कौन सा था, 5th, 6th एंड 7th, नियम नंबर 7वां था। अब आपके मुख्य जो नियम हैं वो आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपके सेंटेंस, चलते हैं इसमें, क्या चलते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस में जैसा आपका वाक्य होता है उसी तरीके के वाक्य को आप एक्टिव से पैसिव फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों में सिमिलरिटी है, एफर्मेटिव और नेगेटिव को एक साथ लेकर चलते हैं। किस किस को आगे लेकर चलते हैं एक साथ, एफर्मेटिव सेंटेंस को एंड नेगेटिव सेंटेंस को। तो बात क्या है साहब, कुछ क्रियाएं एक और नोट डाल के लिख लें आप, क्योंकि ये बाई चांस अपन को प्रोपोजिशन फिलअप करने के लिए भी मिलता है। यदि किसी वाक्य में, किसी एक्टिव वाक्य में प्लीज सेटिस्फाई प्लीज सेटिस्फाई मैरी, नो, इनवाइट, सरप्राइज, सरप्राइज, अलार्म, आदि क्रिया शब्दों में से, आदि क्रिया शब्दों में से कोई भी शब्द दिया गया हो तो पैसिव बनाते समय इनके साथ, तो पैसिव बनाते समय इनके साथ बाई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं।
अर्थात ये अपना फिक्स प्रोपोजिशन लेती है, यानी ये क्रिया है, ये फिक्स प्रोपोजिशन लेती है। जैसे प्लीज एंड सेटिस्फाई है, तो इसके साथ हम विद लगाएंगे। मैरी, नो या इनवाइट है, इनवाइट के साथ क्या लगाएंगे अपन, टू लगाएंगे। और सरप्राइज, अलार्म है, इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, एट लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने ज़्यादा क्रिया नहीं लिखी, आपको 7 क्रियाएं लिखी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है। सेंटेंस है बहुत ही इजीली अपन, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। पैसिव जो बनेगा तो यू के स्थान पर, आई के स्थान पर यू आ गया, इसको टेंस बदलेंगे तो यू आर, नो की थर्ड फॉर्म क्या है, नॉन। तो अब बाई लगना चाहिए था बाई मी, लेकिन टू लगेगा, टू मी, यू आर नॉन टू मी, यू आर नॉन टू मी। दूसरा देखिए, शी प्लीज्ड मी वेरी मच, शी प्लीज्ड मी वेरी मच, उसने मुझे बेहद प्रसन्नचित किया। तो आई वॉज प्लीज्ड विद हर, बाई हर नहीं बल्कि विद हर वेरी। तो ये बात आपको समझने की है कि बाई चांस ऐसी क्रिया हमको पैसिव में दे दी जाए तो हमको, इसीलिए मैंने क्या लिखा था इसमें कि अक्सर बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन, अक्सर बाई लगाते हैं, हमेशा बाई नहीं लगाते। तो यदि किसी एक्टिव वाक्य में प्लीज, सेटिस्फाई, मैरी, नो, अनाउ, नो, इनवाइट, सरप्राइज, अलार्म आदि क्रिया शब्दों में से कोई भी शब्द दिया गया हो तो पैसिव बनाते समय